ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि गासियन सरफेस किसे कहते हैं एंड कंडीशंस भी देखा था, कहाँ कहाँ गास लॉ हमारा अप्लाई हो सकता है, गास लॉ के बारे में देखा था। आज हम उस पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कोई क्वेश्चन है उसे सॉल्व कैसे करेंगे गॉस लॉ के। तो हम लोग देखने वाले हैं गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रहा है, हमें कोई सेमी सिलेंडर दिया गया है। मान लीजिए कोई सेमी सिलेंडर है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं करना जानते या फिर गॉसियन सरफेस कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है उसके बारे में आप नहीं जानते, तो आई बटन में लिंक मिल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है टोटल कंप्लीट प्लेलिस्ट की। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इस लेक्चर में वो चीज़ें मेंशन करना कोई हमें नहीं लगता मेंशन करना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो आप देखिए, वहाँ पर हमने क्लियर समझाया। अगर जो देख कर आए हैं वो आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं, पहले लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, किसके कारण? ड्यू टू द सेमी सिलेंडर, ड्यू टू अ सेमी सिलेंडर दिया कैसे गया सेमी सिलेंडर आपको? ये हमको एक सेमी सिलेंडर दिया गया है, ये देखिएगा, दिस इज ए सेमी सिलेंडर। ये इस प्रकार से हमको दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इसके बारे में अब चर्चा करें, यहां पर एक चार्ज हमारा दिया गया है, विच इज ए क्यू, हमारा चार्ज है। अब इस सेमी सिलेंडर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होकर के गुजरेगा? हम जानते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है। वी नो दैट जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो होता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। यही बात होती है हमारी, परपेंडिकुलरली, ठीक। मतलब अगर हमें इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो इस चार्ज से होकर के कितनी लाइनें गुजर रही हैं, जैसे देखो इस चार्ज से होकर के कितनी लाइनें हमारी गुजर रही हैं, इधर 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 कितनी लाइनें गुजर रही हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दूसरी कंडीशन, हम किसी का भी मान लीजिए कोई एरिया हमको दिया गया, कोई सा भी शेप दिया गया, तो हम ये जानते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सिस्टम के लिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट्स नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप, वो साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। किसी के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, अगर वो सिमेट्रिक है। मतलब इस क्यू के कारण जितना ये ऊपर है उतना नीचे भी होना चाहिए था, बट ये तो एग्जैक्ट सबसे नीचे नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। जितना बगल बगल है वो तो होना ही चाहिए, मतलब जितना ऊपर है उतना इसके लिए नीचे भी होगा, तब जाकर ये सिमेट्रिक होगा, तभी जाकर आप इस पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो। और गॉस लॉ कहता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे सॉल्यूशन देखने के लिए? इतना पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए इसे हम सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, इसको आप सिमेट्रिक बनाओ। सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना ये ऊपर है उतना हम लोग नीचे कंसीडर करेंगे, इसको हम एक सिलेंडर का रूप देंगे, इसे हम एक सिलेंडर का रूप देंगे। ये देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक। ये चीज हमने एक सिलेंडर का रूप दिया कि नहीं इसको, अब जितना ये ऊपर था उतना ये नीचे हो गया, तो ये टोटल क्या हुआ सिलेंडर।
जब ये टोटल से, अब ये क्यू क्या हो गया, बीच में हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर भी नीचे भी बीच में हुआ, क्यू क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिक हुआ। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सिलेंडर के लिए दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइप्स ऑफ क्यू, यही आप पढ़े हो। बट हमें निकालना क्या है, सेमी सिलेंडर के लिए, इसके लिए निकालना है। सिंस वी नो दैट कि वन सिलेंडर में 2 सेमी सिलेंडर होते हैं, भाई एक पूरा सिलेंडर है उसमें 2 सेमी सिलेंडर होगा। तो अगर हम सेमी सिलेंडर के लिए निकालना चाहें फाई ऑफ सेमी सिलेंडर, यही चीज तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 सेमी सिलेंडर में 1/2 सिलेंडर, मतलब एक अर्ध सिलेंडर में आपका हाफ ऑफ सिलेंडर होगा। वही तो बात वही हुई ना, सेमी सिलेंडर की बात करें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कितना, Q/ε0, मतलब फाई ऑफ सेमी सिलेंडर जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू Q/2ε0, ये हमारा आंसर आएगा। बातें क्लियर है? तो ये चीजें हैं, है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि उसे आप क्या बनाओगे। जैसे यही दे दिया गया तो आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप उसे सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये चीजें नोट कीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए सिलेंडर ना दे करके आपको कोई स्फेयर दे दिया गया, हटाइए इसको, आपको कोई स्फेयर दे दिया गया, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर सेमी सिलेंडर न दे करके आपको स्फेयर दे दिया गया, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए हेमीस्फेयर के कारण आपको निकालना है। हेमीस्फेयर, एक आप हेमीस्फेयर बना लो, ये यहां पर आपको एक चार्ज दिया जा रहा है, क्यों? अब इसके कारण, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा ऐसे ही तो निकलेगा, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी। जब इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी तो वही टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या ही जो होगी वो हमारे क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको क्या करो, आप सिमेट्रिक बनाओ, तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। सिमेट्रिक बनाएंगे, सोल्यूशन देखेंगे। क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक हेमीस्फेयर दिया गया, इसको पहले स्फेयर के रूप में बना लो, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। आप इसको क्या बना लो, स्फेयर के रूप में बना लो। हमसे स्फेयर नहीं बनेगा, मैं बार बार बताता हूँ। पता है एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आपसे हेमीस्फेयर मतलब स्फेयर ही नहीं बनता। क्या बताए जी, जब नहीं बनता तो हम क्या बताएं। देखो, वाह वाह सर, ये तो अंडा बन गया। ये कुछ ऐसा, ठीक, ये आपको ऊपर दिया गया था एंड इट इज ए कंसीडरेबल वैल्यू। यहां पर आपका चार्ज Q। अब आप जानते हो कि किसी भी बंद सरफेस के लिए जो फाई की वैल्यू होती है, दैट इज Q/ε0। यही तो कहता है ना, ये एक बंद सरफेस हुआ कि नहीं हुआ, चार्ज इसके बीचों बीच आया कि नहीं आया, बीचों बीच, ठीक। अब समझो इसको, ये हमारा हेमीस्फेयर है, ये हमारा स्फेयर है, और चार्ज जो है ये जो बंद सरफेस के लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो Q/ε0 होती है। अर्थात आप बोलोगे बंद सरफेस फाई स्फेयर के लिए वो होगी हमारी Q/ε0। बट अगर हम हेमीस्फेयर की बात करें, फाई ऑफ हेमीस्फेयर की बात करें Q/ε0, इसका /2 हो जाएगा, क्योंकि एक स्फेयर में 1/2, बात समझो पहले, जस्ट समझिए पहले, स्फेयर में Q/ε0 है ना। अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो भाई, सिंपल है, एक स्फेयर में 2 हेमीस्फेयर, अब निकाल लो फाई ऑफ हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा, Q/, ये 2 नीचे आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्या अब वैल्यू समझ में आई, क्लियर होता है? सो नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। सो
समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए और एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, जैम के लेवल का। ये तो सिंपल था। जैम के लेवल का क्वेश्चन अगर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बस। क्या करोगे, आपको क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ईच फेज। प्रत्येक फेज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक दे दी गई है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये गलत बन गया जी, कुछ इस प्रकार से आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक, ये प्रत्येक की लंबाई कितनी है, प्रत्येक की लंबाई x है, इसकी भी लंबाई x, इसकी भी लंबाई x, इसकी भी लंबाई x और इसकी भी लंबाई x। और इसके बीचों बीच पॉइंट से x/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज q रखा गया है, जिसकी डिस्टेंस है x/। अब यहीं पर Q के कारण प्रत्येक फेज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो? देखो सिंपल है। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको दिया क्या गया, बेसिकली समझो पहले इस बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए एक डायरी है, हम इसी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए डायरी है और यही हमारा एक सरफेस है, समझना, यही हमारा एक सरफेस है। और इससे आधी ऊंचाई पर, ये देखो आधी ऊंचाई पर, जैसे मान लीजिए ये x डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है x/2 है। x/2 तो एक्चुअली नहीं है, और माना x/2 है, आप लोग मान सकते हो। ये बीचों बीच जो डिस्टेंस है ये इस प्रकार से रखा गया। इस पॉइंट पर Q चार्ज रखा गया, ब्लैक पॉइंट देख रहे हो आप लोग ना, Q चार्ज रखा गया। अब इस चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ईच फेज में। ईच फेज में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैसे फाइंड करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे, आइए हम इसमें समझाते हैं। ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकाला। अब आइए देखते हैं कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखना पहले इसके, सॉरी ये खड़ा नहीं हो रहा जी, इसके बगल ऐसे फेज बनाओगे, क्योंकि ये x/2 है, इसको बीचे बीच करना होगा, तो आप इसकी लंबाई x करोगे इतना, इसके इधर फेज, इधर फेज, इधर फेज, इधर फेज, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज ये बीच में हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं वही चीज़ हम क्या करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको हम लोग करते हैं कुछ ऐसे, जैसे ये मान लीजिए आपका सरफेस दिया गया है, ये आपका सरफेस दिया गया है, समझिएगा ध्यान से, ये आपका सरफेस दिया गया है। ठीक, ये सरफेस आपका दिया गया है। थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, मैं और सीधा बना देते हैं इसको, अब भी तिरछा है, अब सही है। ठीक, अब ये जो सरफेस है ध्यान से समझिएगा, इस सरफेस से हाफ डिस्टेंस, मतलब जैसे इसका डिस्टेंस x है, इसका डिस्टेंस x, इसका भी डिस्टेंस x और इसका भी डिस्टेंस x, इसे हाफ डिस्टेंस पर, ये देखो इससे हाफ डिस्टेंस पर, मतलब हाफ डिस्टेंस की ऊंचाई पर एक हमारा चार्ज रखा गया हुई चीज़ें क्यों, एक हमारा चार्ज रखा गया हुई चीज़ें क्यों। अब हम क्या करते हैं, कुछ सरफेस इसके किनारे किनारे ड्रा करते हैं। पहले ये जो x/2 है इसको पहले पूरा करो, इन सभी के बराबर करो, इसको हम बराबर कर देते हैं। ये देखो, इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, ये देखिएगा ये। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब इसको कंप्लीट करिए, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए देखिए ध्यान से, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आ जाए। क्लियर है सबको? चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे x डिस्टेंस ये है, x डिस्टेंस इसको भी खींचिए, x डिस्टेंस इसको खींचेंगे तो ये जाएगा कुछ यहाँ पर, इसको भी x डिस्टेंस खींचो, ये भी जाएगा कुछ यहाँ पर, इसको मिला दो। ठीक, नाउ अब इस डिस्टेंस को भी x खींचो,
ये डिस्टेंस खींच दिया, इसको भी x डिस्टेंस खींच दो, इसको भी हमने मिला दिया। अब आप लोग देख पा रहे हो ये क्या बना रहा है, क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये क्यूब है कि नहीं है? इट इज़ ए क्यूब। बन गया कि नहीं क्यूब? अब देखो जो हमने कंसीडर वैल्यू ली है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक, ताकि आपका फेज अलग से दिखता रहे। सो सॉरी, तो हमारा फेज ही है, आपका फेज जो है वो अलग से दिखता रहे, इसलिए इसे डॉटेड लाइन में शो करते हैं। अब क्लियर है सबको? ये देखिएगा, ये आपका फेज था एक्चुअली जो आपको गिवन था, ये x/2 था, ये भी हमारा x/2 हो गया। टोटल ओवरऑल कितना हो गया x, मतलब इसकी जो ऊंचाई है x है, इसकी भी ऊंचाई x, इसकी भी ऊंचाई x, सबकी ऊंचाई x हो गई, ठीक। अब ये जो चार्ज है ये बीचों बीच हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब ये जो चार्ज जो बीचों बीच हुआ है, अब हम निकाल सकते हैं इस चार्ज के कारण जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ऑफ क्यूब के लिए, फाई ऑफ क्यूब के लिए वो कितना होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं एक क्यूब में कितने फेज होते हैं भाई? क्यूब देखो मैं समझाता हूँ, ये जो आपका रूम है क्यूबाइड के रूप में होता है जनरली, कई रूम जो होते हैं वो क्यूब के रूप में भी होते हैं, मतलब सभी दीवारें उसकी बराबर होती है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ। मान लिया एक फेज, दो फेज, तीन, चार, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेज होते हैं। तो एक क्यूब में कितने फेज? 6 फेज, तो 6 टाइम्स ऑफ फाई ऑफ ईच फेज, मतलब एक क्यूब में 6 फेज होते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। एंड फाई ऑफ फेज के लिए निकालेंगे अगर हम इसको, क्या निकलेगा, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ये निकलेगा। नोट डाउन कर दीजिए, एक स्क्रीनशॉट। क्या क्लियर सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं? 100%। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, बातें क्लियर हो रही हैं, क्लियर है? और क्वेश्चन कराया जाए, चलिए देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे भी टफ हो सकते हैं, लेकिन समझने में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टफ नहीं होंगे, बहुत सिंपल होंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। आपको एक क्यूब दिया गया, आपको एक क्यूब दे दिया गया, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है हमारा, 4th क्वेश्चन है ना शायद, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फॉर दिस क्यूब, फॉर दिस क्यूब। क्यूब कैसा दिया गया? आपको एक क्यूब दे दिया गया इस प्रकार से, एक क्यूब है, ये देखना एक हमारा क्यूब है, ठीक, इस प्रकार से यहां पर चार्ज हमारा रख दिया गया पीछे की साइड, मान लेते हैं आगे की साइड है वो हमारा पीछे साइड, या आगे की साइड ही देख लो, क्यूब दोनों तरफ से दिखता है, ठीक। मान लिया ऐसा हमने रख दिया, क्लियर है? सबको समझ में आया? ये मान लो बैक साइड है, ये जो है हमारा बैक साइड है, ये हमारा जो है बैक साइड, और ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक। तो बैक साइड एंड फ्रंट साइड कैसे आपको दिख रहा है? आपको दिख कैसा रहा है? मान लिया, आप समझ पा रहे हो ना, ये जो हमारा ये फ्रंट का साइड है, ये जो हमारा है दिस इज ए फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड, ये बाहर की ओर, और ये हमारा अंदर की ओर जो हमने फेड आउट किया है। अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। पहले तो इसको आप कंप्लीट करो, क्यू को सिमेट्रिक बनाओ, मतलब उसके चारों ओर जो भी एरिया है वो इक्वल होने चाहिए, बट अभी तो नहीं है, वो तो एक किनारे पर पड़ा है, तो आप लोग निकाल नहीं सकते, कोई फार्मूला नहीं जानते। अगर हमारा ये बीच में होगा तो उसके लिए वैल्यू आप जानते हो Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए बात करते हैं इसके लिए। देखिएगा, अगर आप लोग ट्राई कर पाओ तो एक बार वीडियो को पुश करो, उसके बाद ट्राई करना। हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए Q ये बाहर की ओर रखा गया, इतना समझ लो। इसको हमें बीच में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस Q के इस साइड जितना एक क्यूब है, एक क्यूब इधर लगाना पड़ेगा, एक इधर ऊपर लगाएंगे तो एक इधर लगाना पड़ेगा, 4 क्यूब हुए। बट ये Q अभी भी बाहर ही है,
क्यूब अभी भी बाहर है। हमारे पास एक इंक की डिब्बी होगी, इंक की डिब्बी कहाँ गई, हाँ हो गई है इधर। मान लीजिए ये इंक की डिब्बी है, क्यूब तो नहीं है, क्यूबाइड है, समझ लेंगे आप लोग। आपको इस प्रकार से ये क्यूब दे दिया गया है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर चार्ज दे दिया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका चार्ज रख दिया गया, इस कोने पर, इस कोने पर चार्ज नहीं है, इस कोने पर चार्ज रख दिया गया। अब ये हमने इस बोर्ड पर ऐसे रख दिया। अब बता रहे हैं कि इस पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको इसके बगल एक डिब्बी लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, 4 हो गए। लेकिन क्या ये अभी ढक पाया? नहीं, बाहर की ओर ही है। आपको इसके ऊपर भी एक डिब्बी लगानी पड़ेगी, चारों के ऊपर एक 4 डिब्बी और लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये बीच में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझिए इसको, आप इसको बनाइए। किस प्रकार बनाएंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, ये देखिएगा, हमने एक क्यूब बनाया। मान लीजिए हमने एक क्यूब बनाया, ये कुछ इस प्रकार से हमने एक क्यूब बनाया। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने एक क्यूब बनाया, ठीक। बातें समझ आ रही? ये हमारा एक क्यूब बन गया प्यारा सा, ठीक ना। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्योंकि इस क्यूब के किसी एक पॉइंट पर देखिएगा, ये इस पॉइंट पर रखा गया है, चार्ज जो है इस पॉइंट पर रखा गया है। इसको पहले कंप्लीट करो, इस बाहर वाले पॉइंट पर रखा गया, ये अंदर वाला पॉइंट, इसको पहले कंप्लीट करो। हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं, देखिएगा। ये चीज गलत बन सकता है आपकी, है तो ये स्टिक है, इससे बना सकते हैं ना हम लोग। वाह वाह सर, अब तो बढ़िया फिगर बनेगा ना। चल क्लियर? इधर भी हम लोग देख सकते हैं ना। इसके बाद इधर भी, और ये इधर भी हो गया ना। ये लो, ये तो पहुंच ही नहीं रहा, छोटा पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं, हम लोग बराबर कर देंगे इसको। देखिए, फिगर आपका जितना अच्छा बनेगा आप उतना अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि अगर हम फिगर बढ़िया से ना समझा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये रहा, ठीक। इसके ऊपर एक हमने क्यूब बना दिया, इसके बगल भी एक क्यूब बनाइए, इसके बगल भी एक क्यूब बनाइए, बगल भी एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक। ये देखिएगा, इसके बगल भी हम एक क्यूब बना लेते हैं। इसके बगल भी हम क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक। ओ सो सॉरी यार, बोर्ड पे फिसलता ज़्यादा है, बोर्ड पे फिसलता ज़्यादा है। ठीक, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये रहा, एक हमारा और बन के तैयार हो गया क्यूब। अब इसके बगल भी एक क्यूब और बनाएंगे, इसके बगल भी एक क्यूब और बनाएंगे, ये वाला।
बातें समझ में आ रही हैं? ये चीज नाउ अब यही चीज आप समझिए, हमने जितने भी कंस्ट्रक्शन किए उसको क्या कर देंगे हम लोग, फेड आउट कर देंगे या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जितना भी कंस्ट्रक्शन हमने किया वो सभी डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक, ये सभी चीजें हमारी डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट की जाएंगी। बातें समझ रहे हो ना? इन सभी को आप डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करोगे। ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा खेल फिगर का ही है। फिगर अगर आपका अच्छा बनेगा तभी जाकर आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, गारंटी मेरी। क्योंकि अगर फिगर नहीं समझ में आया फिर तो बेकार है, आप नहीं सॉल्व कर सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि इसमें सारा खेल फिगर का ही है, सारा खेल फिगर का ही है। ये हमारा एक्चुअल था। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अब तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा क्यूब था, इसके चारों ओर हमने 1 2 3 लगाया, इसके बाहर भी 1 लगाओगे, इसके बाहर भी, इसके बाहर भी, इसके बाहर भी। मतलब इसमें जो टोटल क्यूब की संख्या है वो कितना है? टोटल क्यूब की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 क्यूब लगे हुए हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, क्या निकालेंगे? फाई ऑफ 8 क्यूब के लिए, 8 क्यूब के लिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब के लिए हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम फाई ऑफ क्यूब के लिए निकालें तो 8 हमारा डिवाइड हो जाएगा क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो प्रत्येक फेज के लिए, ठीक, ये प्रत्येक क्यूब के लिए निकल गया। ऑफ दिस क्यूब एंड ईच फेज, क्वेश्चन बढ़ा लो, ईच फेज। यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रहा है कि प्रत्येक क्यूब और ईच फेज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। प्रत्येक क्यूब के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, सभी के लिए लगाया जाएगा। बट प्रत्येक फेज के लिए निकालना चाहे तो अब बात गड़बड़ हो रही है। क्यों? समझो पहले इस बात को। मान लीजिए ये आपका चार्ज रखा गया है, यहाँ पर ये चार्ज आपका रखा गया है, अंदर की नहीं बाहर की ओर रखा गया है। तो बाहर की ओर आपका एक क्यूब लगा रहेगा, जो बाहर की ओर क्यूब रहेगा उसके अंदर ही तो चार्ज है, उसके अंदर ही तो चार्ज है। समझो, जैसे कि हमने आपको इससे एक एग्जांपल दिया था कि ये मान लो आपके पास एक क्यूब है। अब जैसे मान लीजिए इसके बाहर की ओर, अंदर वाले के बाहर की ओर एक चार्ज रखा गया, बट इसके ऊपर जो रखा जाएगा उसके लिए तो ये अंदर हो जाएगा, मतलब इसके जो ऊपर रखा जाएगा उसके लिए चार्ज इसके लिए यहाँ पर होगा, इसके ऊपर वाला चार्ज यहाँ पर होगा। अगर हम इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो कितना निकलेगा बताओ? कितना निकलेगा? ये मान लो यहाँ पर ऐसे रखा गया है, इसके यहाँ पर हमारा चार्ज रखा गया है ऐसे। ये देखो इसके इधर तो निकल नहीं सकता क्योंकि इधर ऑलरेडी एक क्यूब है, ऊपर निकल नहीं सकता ऑलरेडी क्यूब है। इधर निकल सकता है, एक इधर निकल सकता है, दूसरा बाहर की ओर निकल सकता है, तीसरा नीचे से निकल सकता है। मतलब 3 फेज से ये हमारा लाइंस जो है वो निकल सकती हैं। बात करें ऊपर वाले की, यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद नीचे से नहीं निकल सकता क्योंकि ऑलरेडी नीचे एक क्यूब रखा गया। इधर से निकल पाएगा, ऊपर से निकल पाएगा, इधर से भी नहीं निकल पाएगा, बाहर से मतलब इस साइड से निकल पाएगा। इधर भी बात करें सेम चीज, इधर से नहीं निकलेगा, इधर से निकलेगा। नीचे पहुंचे, नीचे भी वही हाल है, बाहर से निकलेगा इस साइड से, नीचे से निकलेगा। सेम चीज अंदर से भी, मतलब जितने भी क्यूब हैं सभी में जो लाइंस होंगी वो केवल और केवल 3 फेज से ही होकर गुजर पाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 फेज से होकर ही गुजरेंगी। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे जो फाई ऑफ ईच फेज होगा, ईच
फेज होगा वो Q/8 × 24 होगा, ना कि 48 नहीं होगा, 24 होगा। बस समझने वाली बात यही थी। 6 फेज से इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं निकल पाएंगे भाई। ये अगर आपका रखा गया है, इसके नीचे एक क्यूब है, अगर मान लो यही से निकलना होता, इसके नीचे एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं निकलेंगी। इधर भी एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं निकलेगी। ऊपर की तरफ भी एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं निकलेंगी। ऊपर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, अंदर की ओर से निकलेंगे। ऐसे सभी क्यूब के लिए ही होने वाला है, इसलिए y ऑफ ईच फेज इक्वल टू Q/24 सो फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टेक स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे चलते हैं ना। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इस पर भी हमें क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए हमको पहले ये बताना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कौन, क्योंकि अब हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हो, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं पढ़ने वाले। जो चीज़ें आप नहीं पढ़े वो हम बताएंगे ज़्यादा बढ़िया से, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस, ये चीज़ आप लोग रट के बैठे हो क्लास 12 में, तो क्या बताना उससे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट जैम के रिलेटेड क्वेश्चन समझो पहले, तो हम ज़्यादा फोकस रहेगा हम लोग क्वेश्चन पर। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कौन। आइए हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कौन के बारे में। तो अगर हम देखें कौन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जिसे मान लीजिए आप कौन देखते हो ना, एक पतले से पॉइंट से लेकर, जैसे आप टार्च जलाते हो, टार्च, ये मान लीजिए हमारे पास टार्च है, टार्च जलाए, यहीं से लेकर के आपको बाहर की ओर ऐसे इस प्रकार से एरिया फैल जाता है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होगा। मान लीजिए आपको एक सिलेंडर दे दिया गया, उसके अंदर एक कोन दे दिया गया, फिर कहा गया कि कोन को छोड़कर रिमेनिंग एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कोई स्फीयर दे दिया गया, उसमें कोन बना दिया गया, रिमेनिंग एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो कैसे निकालोगे, तो कोन के लिए तो जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, सभी के लिए वैसे टोटल चाहे जो भी आकार हो Q/ε0 होता है, अगर चार्ज हमारा बीचों बीच है। अगर नहीं है कोन पे क्या होता है, एक सेंटर पर चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक हमारा चार्ज यहाँ पर रखा गया है, ये देखो एक चार्ज है, चार्ज, ठीक। यहाँ से चार्ज जलाओगे तो किस प्रकार जलती है, ऐसे, ये इधर जाएगी और इधर आएगी, ऐसे ही तो होगा कुछ। ये यहाँ पर रिंग बनाएगी, एक रिंग बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये एक रिंग बनाएगी। अब इस रिंग का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r, रिंग का रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया हमने, x, इसको मान लिया r, इसको मान लिया x, और यहां पर हमने मान लिया एंगल थीटा। जब ये r है, ये x है, हम पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारे √r² प्लस x² होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एक हम स्मॉल एरिया मान लेते हैं जो कि dr होगा, सॉरी हाँ dr मान लेते हैं, एक स्मॉल छोटा सा यहाँ पर जो लेंथ है इसकी छोटी सी dr, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, हमने छोटा सा मान लिया dr, कंप्लीट है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि यहाँ से जो गुजरेगा ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे, ये देखो हमारा कोन ऐसे तो होता है ना, जैसे कोन ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेंगी ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नाउ अगर हम इसके बाद चर्चा करें, हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट dA, यही होता है कि नहीं होता है, वेक्टर E डॉट dA। अगर ये चीजें समझ में आ रही हो ना, वेक्टर E डॉट dA, और हम देखते हैं अगर हम डॉट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये स्मॉल एरिया dA होना चाहिए था, सो सॉरी, स्मॉल एरिया dA होना चाहिए।
ई डॉट डी होता है, अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तुम्हारा साइन थीटा, क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। वैल्यू रखते हैं हम, और ये स्मॉल एरिया के लिए निकालने से डी फाई वैल्यू रखेंगे। इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू में चार्ज क्यू अपान बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आप इसके लिए ले रहे हो ना, रिंग पर लोगे ना कि बीच में लोगे, नहीं रिंग पर हर एक पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट यहाँ पॉइंट यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट के लिए लोगे। ये जो क्यू से जो डिस्टेंस होगी वो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भाई मेरा ये चार्ज क्यू है, इसके यहाँ पर भी डिस्टेंस वही, यहाँ पर भी डिस्टेंस, यहाँ पर भी डिस्टेंस, यहाँ पर भी डिस्टेंस, सभी जगह डिस्टेंस वही है। क्या कितना है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका होल स्क्वायर इंटू में डी एरिया कितना है, एरिया कितना है बताओ। ये एक रिंग है, रिंग का एरिया कितना होता है 4πr। अब देखो समझो पहले, समझो पहले, जैसे मान लीजिए ओ सॉरी 4πr नहीं यार 2πr, आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है 4πr स्क्वायर तो उसका स्फीयर का होता है, 2πr कैसे होगा। ये एक हमारा सर्कल है, ये एक हमारा सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, उसकी परिधि, सर्कल का जो एरिया होता है ये देखो ये कि रिंग ऐसे ही तो बनाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जो कि चार्ज होगा, यहाँ से आके दूरी, यहाँ के यहाँ की दूरी, ये इसका लेंथ ही निकाल लेंगे। ये ऐसे फैला दो ना, इसको फैला दो ऐसे, ये परिधि हो जाएगी। परिधि कितनी होती है 2πr। यहाँ पर एरिया क्या लिखोगे 2πr। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई करो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ओ सॉरी हाइपोटेनस, बेस क्या है x, हाइपोटेनस क्या है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें 2π से 4π कैंसिल करोगे 2 बच जाएगा, बचेगा यहाँ पर qx बचा, qx डिवाइड बाई ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 है, ये पावर हाफ है, 2 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 होगा कि नहीं होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बचा हमारा क्या, बचा हमारा क्या, ये देखो r, ये r हमारा r बच गया इंटू में dr, और 2ε0 भी बचा नहीं, या 2ε0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो qx/2 ये ε0 इंटू में r dr डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये 2πr dr यहाँ पर होना चाहिए था ना, 2πr dr। देखो समझो पहले, फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगा, ये आपका सर्कल था, ये आपका सर्कल था, ये देखो ये रिंग में बता दे रहा हूँ, ये आपका सर्कल था, इसका एरिया आपको निकालना है, ये आ रही होगा सारी, हमने जो पहले माना था आ रही होगी। छोटा सा ये डिस्टेंस जो है हमने मान लिया dr, इसका जो रेडियस है वो कितना है r है, r है, रेडियस जो है r है। अगर हमें इसका एरिया निकालना हुआ सर्कल का हमें एरिया निकालना, वही चीज़ हमसे थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो रही थी, सर्कल का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी कुछ मोटाई होगी ना, ये देखो ऐसे कुछ, इसकी कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। वही चीज़ ये r है, तो ये छोटा सा जो डिस्टेंस होगा ये हमने मान लिया कितना dr। समझो पहले, ये r है तो ये छोटा सा डिस्टेंस हमने मान लिया dr। तो अब एरिया इसको निकालोगे, इसको फैला लो, इसको फैलाएंगे तो कुछ ऐसे निकलेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dr और ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये तो रेडियस है, तो लेंथ ये परिधि है, परिधि की लेंथ कितनी होती है, लेंथ इंटू
हाइट बोल सकते हैं या ब्रेथ बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। ये परिधि है, ये क्या है हमारी परिधि। परिधि परिधि क्या होती है 2 पाई आर, इट इज ए 2 पाई आर इंटू में हाइट कितनी हुई डी आर, ये हुआ हमारा एरिया, ये एरिया डी ए के स्थान पर 2 पाई आर इंटू में डी आर। अब क्लियर है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ना, अगर हम इसको और सॉल्व करें, ये तो हमारा एक स्मॉल एरिया के लिए था जिसकी मोटाई डी आर हमने ली थी। ये वायर कुछ मोटा होगा तो हमने इसकी मोटाई डी आर ली, ठीक। तो अब देखेंगे आर इंटू डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डी फाई निकला। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें तो, अगर हम निकालें टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें टोटल फ्लक्स निकल आएगा। अब देखते हैं, क्योंकि इसके लिए भी निकल रहा था, अब हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। डी फाई की वैल्यू रखें क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 नहीं लिखे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। बचा हमारा क्या आर इंटू डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम सिंपल बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे आर के डी आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2r इंटू में डी आर प्लस में एक्स स्क्वायर का 0 इक्वल टू, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 0, 2t इंटू में dt। ये क्या मिला हमको 2r डी आर इक्वल टू 2t इंटू में dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला क्या हमको r डी आर इक्वल टू t इंटू dt लिख सकते हैं। r डी आर की जगह पर t इंटू dt लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ये यहाँ पर इसके r की वैल्यू 0 थी, ये r डिस्टेंस तक होगा 0 टू r। अब यही चीज हम यहाँ पर देखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या निकला क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर डी आर जगह क्या लिख सकते हैं टी डी टी, सॉरी टी इंटू में डी टी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने थे टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या हमको क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू r टी इंटू में डी टी डिवाइड बाई टी का क्यूब, टी क्यूब से अगर टी को कैंसिल करें क्या बचेगा हमारा टी स्क्वायर, क्यों मिला हमको क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू r, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा t माइनस 2 बच जाएगा इंटू में dt, और हम t माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा हमारा क्यू एक्स अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, t माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे t माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 0 टू r, ये हो जाएगा हमारा क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा बच गया t पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 0 टू r। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, क्या हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो t की वैल्यू हमने क्या माना था, ये टी स्क्वायर इतना था, t की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये t की पावर माइनस 1 है, ये नीचे जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस 1 तो है ही ऑलरेडी, 1 अपान टी 0 टू r। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा क्यू एक्स अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में t की वैल्यू क्या है हमारी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे 1 अपान आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका पावर हाफ, या अंडर रूट लगा दो, ये बच गई वैल्यू हमारी 0 टू r। लिमिट रख देंगे, एक बार r की जगह पर r रखेंगे, एक बार r की जगह पर 0 रखेंगे,
एक बार आर की जगह पर आप आर रखोगे, एक बार आर जगह पर 0 रखोगे। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो हम इसके बाद सॉल्व अगर करें तो यहाँ पर देखिएगा, और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाई की वैल्यू में निकलेगी क्यू एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम वैल्यू रखते हैं माइनस 1 अपान आर की जगह आर रखेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। बीच में हमारा माइनस लगता है एलिमेंट में, फिर 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर की जगह 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, क्यू एक्स अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा एक्स, माइनस में 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, क्या है वैल्यू, तो एक्स अपान निकलेगी ना। चलो हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स को हम कॉमन कर लें, अगर हम यक्स को कॉमन कर लें, ये देखते रहो हम कॉमन कर रहे हैं अभी, क्यू यक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हम क्या करते हैं 1 अपान एक्स को ही कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 अपान एक्स को कॉमन कर लेते हैं। देखो दो मेथड है, आप या तो 1 अपान एक्स कॉमन करो या तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करो, एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल, एक्स अपान एक्स माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ये 1 माइनस एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है कॉस थीटा की, कॉस थीटा, ये वैल्यू है हमारी फाई ऑफ कोन। किसी कोन के लिए जो वैल्यू होती है क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा होती है। ये वैल्यू कभी मत भूलना, सिंपल वैल्यू है। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन इस पर करेंगे जिससे आपका मेथड क्लियर हो जाए। टेक ए स्क्रीनशॉट। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, किसके थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, वो भी उसके कर्व सरफेस के लिए। क्वेश्चन है आपका ये इस प्रकार से, आपको एक सिलेंडर दिया गया है, ये आपको एक सिलेंडर दिया गया है, ये आपको एक सिलेंडर दिया गया, ये देखिएगा। ठीक, अब यहां पर इसका सेंटर है चार्ज क्यू, इस पे ये देखो 2 कोण बन सकते हैं, 2 कोण बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, 2 कोण बने। आपको कर्व सरफेस के लिए, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालनी है, जो मैं बना रहा हूं इसके लिए, ये देखो इसके लिए आपको निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया जाएगा, आपको समझना होगा। ठीक, ये है, इन सभी में जितनी लाइनें निकल रही हैं उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। पहले कोन के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाओगे, टोटल सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 कोण के लिए निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम टोटल में से इन दोनों कोनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को माइनस कर दें, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएंगे। देखो पहले इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो हमें इसका इसकी वैल्यू निकालना है। कोण की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए भी वैल्यू, इसके लिए भी वैल्यू अगर हम माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ये वैल्यू हमें बिल्कुल मिल जाएगी। और जो वैल्यू आपकी दी जा रही है वो कितनी है, ये कैपिटल आर है, रेडियस जो है आपका कैपिटल आर दिया जा रहा है, ये देखो कैपिटल आर रेडियस जो हमारा कैपिटल आर है। एंड
ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, नीचे वाले भी 45 डिग्री ही होंगे। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। आपको निकालना है इसके इस कर्व सरफेस, तो यही तो होगा। मान लो ये सिलेंडर है, कर्व सरफेस क्या है, ये सरफेस कर्व है ये, और ये तो हमारा फ्लैट सरफेस है ना, ये कोन है, ये भी एक कोन है। तो अगर हम निकालें फाई ऑफ कर्व सरफेस, फाई ऑफ कर्व सरफेस यहां पर लिख लो, फाई ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल टू फाई ऑफ टोटल सिलेंडर, फाई ऑफ सिलेंडर माइनस ट्वाइस ऑफ फाई ऑफ कोन। यही लिखेंगे ना, पूरे सिलेंडर के फ्लक्स में से दो कोन के फ्लक्स को घटा देते हैं तो हमें कर्व के फ्लक्स को मिल जाता है। फाई ऑफ सिलेंडर क्या होगा, Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ, ये फाई ऑफ कोन कितना होता है, Q अपान 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस में Q अपान इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कास 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस में Q अपान इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपान रूट 2, एंड ये हो जाएगा हमारा Q अपान इप्सिलॉन नॉट, कॉमन अगर कर ले हम क्या बचेगा 1 माइनस, ये Q अपान इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया एंड बच जाएगा हमारा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तब कॉमन करते हैं, Q अपान इप्सिलॉन नॉट माइनस में Q अपान इप्सिलॉन नॉट जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2, तो हो जाएगा हमारा Q अपान इप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये बचेगा हमारा 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा Q अपान इप्सिलॉन नॉट, और ये फाइनली हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अगर हम रूट 2 का एलसीएम लेते हैं, रूट 2 माइनस रूट 2 जीरो हो जाएगा, 1 अपान रूट 2 बचेगा, Q अपान रूट 2 इप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाई ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, नोट कर लीजिए, फाई ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। क्या आपको क्लियर हुआ? हम लोग अलविदा हो लें एक दूसरे से क्या, क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग सूर्यास्त का नहीं जाने का हम लोग का। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। सब लोग आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। क्या सर आज चैट सेक्शन लास्ट में पूछ रहे हो यार, तो यार सब सिंपल चीज़ें थी, क्या बताएं। अब आपकी जो क्लासें होंगी मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है आपको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब है कि आप लोग ये पढ़े हो, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर। इसके क्वेश्चंस को लगाओ। जैसे मान लीजिए 15 दिन अगर इसके थ्योरी पर वेस्ट करोगे, 15 दिन के इससे रिलेटेड 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो मजा आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम दो, क्वेश्चन को फोकस करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं। अब इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अभी आप वन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ोगे, वो और चीज़ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, वो तो बहुत आगे है। अभी हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, वो भी पढ़े हम लोग। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर भी पढ़ के आए हैं। कुछ बचा ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, सब कुछ पढ़े हो। जो टॉपिक नहीं समझ में आया, जैसे जब क्वेश्चन कराने लगेंगे, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा या फिर ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक के बारे में हम नहीं जानते, कम जानते हैं, वो टॉपिक के बारे में वहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग चैट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम पूछ लेंगे कि यह क्या आप इसके बारे में जानते हो, नहीं जानते हो, तो उस थियरी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। थियरी के बारे में जान लेंगे तो क्या होता है थियरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, क्वेश्चन साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें और टेक ए स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।